Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 12.2 question number 2. Following are the heights in inches of students. Students हमारे पास heights given है students की, वो inches में. Find the median height. हमने मीडियन फाइंड आउट करना है इस डाटा की. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब भी मीडियन फाइंड आउट करना होगा वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. यानी टर्म पहले 51, उससे नेक्स्ट बड़ी टर्म 52 है, 53. इन डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले छोटी टर्म लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. और इस डाटा को काउंट करो, ये इवन है या ऑड है. ये देखिए इनकी तादाद कितनी थी 12, तो 12 इवन होता है, तो ये है इवन. तो मीडियन का आप इवन का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है मीडियन किसके इक्वल है 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 ओवर 2 टर्म. तो n क्या है हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो n की जगह मैंने 12 लिख दिया इस फार्मूले में, n की जगह 12, बाकी टर्म एज इट. तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 टर्म आएगी. और 12 + 2 क्या होता है 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 टर्म. तो इस डाटा में आपने 6 और 7 टर्म देखनी है. तो इसमें जब हम चेक करेंगे 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म 56 है और 7 टर्म 57 है. ये देखिए मैंने लिख लिया, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आपका मीडियन आ गया. ईजी है ना. जस्ट आपने फार्मूला याद कर लेना मीडियन इवन नंबर के लिए, और जितनी n की वैल्यूज़ होगी वो n की जगह पुट करके इनको ऐड करके फिर वो जो टर्म होगी आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की होगी वो टर्म का देख लेनी और उसमें पुट कर देनी, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ द 10 वर्कर. ये 10 वर्कर्स की अर्निंग है रुपीज़ में. आपने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड आउट करना, मीडियन भी फाइंड आउट करना और मोड भी फाइंड आउट करना. तो मोड क्या होता है, अरिथमेटिक मीन तो और मीडियन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा. ऐसा डाटा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही होती है. तो इस डाटा में चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास कौन सी है, 90 और 95. ये 2 टाइम आ रहा है, ठीक है. तो इसलिए हमारे 2 मोड हैं. तो ज़्यादा मरतबा जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो मोड होता है. तो ये 90 और 95 हमारा मोड आएगा. अरिथमेटिक मीन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किस तरह करते थे. हम डाटा को एक्स का नेम देकर डाटा को लिख लेते थे और सिग्मा एक्स फाइंड आउट करते थे. यानी सिग्मा एक्स यानी सम करना एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेते थे और फार्मूला लिखेंगे. मीन का किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन. सिग्मा एक्स की वैल्यू 9, इसमें जी स्टूडेंट्स सिग्मा एक्स की वैल्यू है 921. तो 921 लिखा. एन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन डाटा की वैल्यूज़ की तादाद कितनी थी, 10 थी. तो मैंने 10 पे एन की जगह 10 लिख लिया. 921 को 10 पे डिवाइड करेंगे 92.1, ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन के लिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं. वो विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर चेक करेंगे इवन है ये ऑड है. ये इनकी तादाद 10 थी, तो n = 10 यानी ये इवन नंबर हो गया. तो अब फार्मूला लिखेंगे और n की जगह क्या पुट करेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी है 10. तो बेटा n की जगह 10 पुट कर दिया, बाकी फार्मूला एज इट. n की जगह 10 पुट कर दिया. 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा. 10 + 2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 टर्म आ जाएगी. अब 5th टर्म इसमें से चेक करें हमारे पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6. 5th भी 10 है और 5th भी 90 है और 6 भी 90 है. तो 5th टर्म की जगह भी 90 और 6th टर्म की जगह भी 90. 90 + 90 180. 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा. ये है मीडियन फाइंड आउट करने का मेथड. तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देखेंगे ये डाटा इवन है या ऑड है. इवन है तो इवन का फिर ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें, 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 ओवर 2 टर्म, ठीक है. तो n की जगह सिंपल उसकी वैल्यू पुट करें और इनको डिवाइड करके इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आप वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से वो टर्म आप देख लें 5th और 6th टर्म कौन सी है, कौन सी भी टर्म होगी उसको ऐड लिखें और उनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.